राम राम जी सभी को। तो भाई आज है शनिवार और व्लॉग शुरू कर रही हूँ कुछ 11:15 बजे। हस्बैंड चले गए हैं खाना खा के, नाश्ता करके। हमने भी नाश्ता कर लिया। मम्मी बना रहे हैं सब्जी और मैं कर रही हूँ डस्टिंग। मन्नू को भी नहला दिया है, आज उसकी छुट्टी थी। और साहब जी बैठे टीवी देख रहे हैं। टीवी नहीं देख रहे, हमारी तो सुबह से लाइट ही नहीं है। मतलब भाई पता नहीं 2 दिन हो गए। परसों कल तो थी, परसों भी सुबह सुबह 1 डेढ़ मतलब सुबह नहीं, रात को 1 डेढ़ बजे लाइट गई थी और दोपहर को 12 बजे लाइट आई थी। और आज भी सुबह से 6 बजे से लाइट गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई है। नहीं आई ना, नहीं आई है। और साहब जी देख रहे हैं गेम गेम खेल रहे हैं। फिर इन्वर्टर ख़त्म हो जाएगा तो बैठेंगे। बाकी सर्दियों में इतना फील नहीं होता लाइट का, क्योंकि देखो गर्मी तो लगती नहीं, बस मेन रोशनी चाहिए होती है। तो वो लाइटें वाइटें जल जाती हैं। अगर पंखे वंखे चल रहे हो तो इन्वर्टर ज़्यादा दिन निकालता नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 5-6 घंटे निकालेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकालता। बट खाली लाइटों में तो मैनेज हो जाता है। तो भाई मेरे को ना एक कमेंट आया, एक नहीं एक ही बंदे ने 4-5 कमेंट किए। शर्म नहीं आती आपको? कैसी माँ हो, बच्चे की छुट्टियाँ करवा के आप वेकेशंस पे निकल गए, आप एक अच्छी मदर नहीं हो, रिस्पॉन्सिबल मदर नहीं हो, ये वो। मतलब यार आप एक वीडियोस देख के इतना जज कर लेते हो किसी को भी। आप नहीं जानते हो किसी की पर्सनल उस चीज़ के बारे में। पूरा साल बच्चा स्कूल जाता है, टीचर स्कूल वाले खुद छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन अगर मदर ने 2 छुट्टी करा के अगर वो कहीं चले गए हैं वेकेशंस के लिए, तो वही आप एक जज करने लग जाते हो। ठीक है, कभी स्कूल के लिए बोला ये चीज़ें? कितनी फालतू की छुट्टियां करते हैं वो लोग। नहीं नहीं, वहाँ कोई नहीं बोल सकता ना, सिर्फ यहाँ पे ही बोलेंगे। और दूसरा, मैं कैसी मदर हूँ वो मुझे पता है, आपको नहीं पता। मेरा बच्चा जानता है या मैं जानती हूँ। मैंने आज तक उसकी कभी भी फालतू में ऐसे छुट्टी नहीं कराई है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो जाए, मैंने उसकी कभी भी फालतू में ऐसे छुट्टी नहीं कराई है। हमेशा उसको स्कूल भेजती हूँ, उठती हूँ, उसके लिए रेडी करती हूँ, उसको खाना वाना बना के देती हूँ। कभी मैंने उसको ये नहीं बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है तो बाहर से खा लियो, कैंटीन से ले लियो, कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोग छोटी सी बात पे जज करने लग जाते हो। अगर साल में एक ट्रिप के लिए हमने 2 छुट्टी करा ली तो कोई आफत तो नहीं आ गई ना। मेरा बच्चा है, मुझे पता है मुझे उसे सिलेबस कैसे कवर करवाना है, वो कर लेगा। कमाल है यार, हद है भाई। तुम लोग भी ना, क्या ही कह सकते हैं किसी को। बाकी वही बात है, मैं सफाइयाँ देती रहूँगी। बाकी जिसने जैसी मेरे लिए सोच बना ली ना, उसकी सोच को कोई नहीं बदल सकता। इसलिए तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आपको जो सोचना है वो सोचो, खुशी से सोचो। आई डोंट केयर इट मैं कैसी माँ हूँ या आप अपने घर में कैसे रह रहे हो अपने बच्चों के साथ, आई डोंट नो। बस वही बात है, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो उसमें आपको पता लग रहा है कि भाई ये छुट्टी करा के गई है। मेरे साथ एक और भी फैमिली थी, वो भी छुट्टी करा के गए हैं। तो यार इतना कुछ नहीं होता, 2 दिन में कितना ही सिलेबस आगे निकल जाएगा। क्या आपका बच्चा इतना भी कवर नहीं कर सकता? क्या इतना भी एक मदर को हक नहीं होता कि साल में वो 2 दिन ट्रिप कर सके? वो हर वक्त 24 घंटे अपने घर के कामों में लगी रहे, हाँ चुपचाप। वही बात है ना, आप लोग सोच बना रखी है लेडीज़ पिसने के लिए ही पैदा हुई है। अपनी ज़िंदगी के लिए वो कुछ नहीं कर सकती, अपनी खुशी के लिए। बाकी क्या ही कह सकते हैं, हर किसी की अपनी सोच है। भाई मैं मेड का वेट कर रही हूँ, आ जाए मेड। आजकल थोड़ा सा ज़्यादा तंग कर रही है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई है ना, थोड़ा सा उसका भी काम करने का दिल नहीं करता। बोलती है कि मैं 1 महीने की छुट्टी लूँगी। मैंने कहा भाई अभी तो सर्दियों में तो काम की ज़्यादा ज़रूरत है और तू छुट्टी लेके बैठ जाएगी। बाकी देखते हैं, अगर लेगी तो उसको घर से तो उठा के लाने से रही। काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, गंदगी में तो बैठेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, तब तक वेट करना पड़ेगा। मम्मी की सब्ज़ी भी बन जाएगी, तब तक मेरा भी काम हो जाएगा। तो भाई आज हमारे घर बने हैं काले छोले, ब्लैक चने। हमारे घर मतलब इंडियन लोगों के घरों की फेवरेट डिश फॉर सैटरडे ब्लैक चने और चावल। मन्नू की तो फेवरेट है। मन्नू सबने नाश्ता कर लिया, मन्नू ने नाश्ता नहीं किया। बोल रहा था कि मम्मा जब छोले बन जाएंगे ना तो उसके साथ नाश्ता करूँगा, गोभी का परांठा विद ब्लैक चने। तो यहाँ पे ना छोले मम्मी ने बना दिए। अभी मैं मिर्च का तड़का लगा रही हूँ मम्मी के लिए निकाल के। इसके अंदर मिर्च का तड़का डालेंगे ताकि फ्लेवर आ जाए। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:15। सब ने नाश्ता कर लिया, बट ये साहब जी नाश्ता करते हैं सबसे अलग टाइम पे, छुट्टी का मज़ा लेते हुए। तो हम भी तभी करते हैं जब भूख लगती है, बट तेरा भूख लगने का टाइम अलग है ना? छोलों का टेस्ट क्या कह रहा है? छोलों का टेस्ट समझ नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मत खा, एक और लेने पड़ेगा। चुप होके बैठ जा। सच में नहीं आएगा। तो भाई अभी बज चुके हैं पूरे 1 और इस लड़के के मज़े, ओए होए मज़े।
पहले ये बाहर बैठ के रजाई डाल के अपना गेम चला रहा था। लाइट हमारी है नहीं, सुबह से 6 बजे से गई हुई है, 1 बजे तक अभी आई नहीं है। तो मैंने इसको बोला टीवी बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। फिर इसने प्यार से माना नहीं, फिर मैंने चिल्लाया, फिर इसने बंद कर दिया। और यहाँ पे आके कहाँ चिल्लाया? खुद बंद करके आया हूँ टीवी। मैं इतनी देर से आवाजें मार रही हूँ, उसका असर नहीं हुआ था इसका मतलब? नहीं। अच्छा, मतलब मेरे चिल्लाने का असर नहीं हुआ? मतलब अब तो इतना बड़ा हो गया कि तेरे पे मेरी डांट का कोई असर ही नहीं पड़ता। इतने सारे लोग बोल रहे झूठ तो मत बोलो। झूठ क्या? मैंने इतनी बार बोला इसको, मन्नू टीवी बंद कर दे बेटा, टीवी बंद कर दे, मन्नू टीवी बंद कर दे। बड़े हो गए ना बच्चे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पता है ये हैबिचुअल हो जाते हैं, इनको पता मम्मी तो बोलती रहती है। क्या हुआ? चल वीडियो बनाए? नहीं। नहीं? ठीक है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। गुस्सा हो गया, बना लेते हैं। अभी मैं अपना काम कर रही हूँ। इसमें ठंड लग रही है रजाई में? तो भाई अभी हम कर रहे हैं एक वीडियो शूट कॉमेडी वाली, जिसमें मुझे रोना है और मन्नू को शूट करना है। मैं रो रही हूँ तो इसको हंसी आ रही है। बताओ, एक बच्चा जो माँ के रोने पे हंस रहा है, स्टूपिड, और ऊपर से और ज्यादा हंसा रहा है कि मैं रो ना ढंग से। चल मेरा फेस आना चाहिए। ठीक है, 3 2 1 कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा वक्त भी आ जाता है कि ना चाहते हुए भी उसे वो करना पड़ता है। वीडियो के चक्कर में वो ठंडे पानी से मत धोने पड़ेंगे। क्या है काम में तो 2 और बर्तन धोने पड़ेंगे। क्यों धो रहे हो भाई? मत धो, पड़ जाए दो। बेटी काम वाली मेरे को ठंडी लगती, ये बनी है सही। सो गाइस, तो अभी बज चुके हैं 2:10 और मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो शूट। पहले मैं बैठ गई थी फिर मैंने कॉमेडी वीडियो शूट की ऐसे ही, तो उसका एडिट करके अपलोड कर दिया। और देखो सर्दियों में मेरे घर का क्या हाल रहता है भाई। बेडशीट सेट करूँगी सुबह, उसके बाद ये बेडशीट के ऊपर ये ब्लैंकेट जो है ना, वो ऑलवेज बिखरा रहेगा। मतलब मैं समेटती हूँ, ऐसा नहीं है कि समेटती हूँ। उसके बाद जैसे मैं काम से फ्री होती हूँ, थोड़ी देर मैं इसके अंदर बैठ जाती हूँ। फिर मुझे काम करना होता है, फिर मैं निकल जाती हूँ। और फिर बार बार मैं इसे लपेटने का कष्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि जब सारा दिन बार बार बैठना ही है इसके अंदर, बार बार लपेटो फिर इसको करो, तो मैं ऐसा इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करती हूँ। जितना करना चाहिए उतना ही करती हूँ। तो बहुत से लोग हो सकता है मेरे व्लॉग्स में देखें और फिर कहीं घर तो संवार ले, सारा दिन वीडियो बनाती रहती है, तो मैं पहले से ही अपनी साइड रख दूँ कि मैं ऐसा करती हूँ। और मुझे ऐसा पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे। अब ये तो है नहीं कि भैया मैं बच्चे को मना कर दूँगी अगर छुट्टी वाला दिन है कि बार बार रजाई मत तोड़, कम्बल मत तोड़, ऐसे ही ठंड में सुट उठता रहे या खुद सुटुरती रहूँ, तो ऐसा नहीं है। तो मैं इसको बिखरने देती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चों वाला घर है। मेरे घर पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा, और कोई आएगा भी तो वो भी फैमिली वाला बंदा ही आएगा, जिसके घर में ऑलवेज खुद ऐसा ही होता है। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो शूट, और फिर मुझे बनाने हैं राइस 2:30 बजे, क्योंकि अभी लंच टाइम में थोड़ा सा टाइम है। तो मैंने कहा चलो इसको फ़ायदा उठाया जाए, फटाफट से वीडियो शूट करते हैं और काम कर लेते हैं। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:45 और मैं आ गई चावल बनाने के लिए, क्योंकि मन्नू को लग गई है भूख और मैं भूल गई थी कि मुझे राइस भी बनाने हैं। मुझे ध्यान आया था कि जब आएंगे तो रोटी बनाऊंगी। फिर मन्नू ने बोला कि मम्मा भूख लगी है, चावल नहीं बनाने का। फिर मुझे ध्यान आया भाई लाइट आ गई है, फटाफट से मशीन लगाई, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, डेली कपड़े धुलेंगे, डेली कपड़ों का पंगा रहने वाला है। अभी कल वाले कपड़े सूखे नहीं है, नए कपड़े धुलने के लिए तैयार हो गए हैं। यही रहेगा पूरी सर्दियाँ, कोई बात नहीं। और पता है मैं कितने दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ? 5 दिन बाद, क्योंकि हम मनाली गए थे ना। मनाली में हमने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए थे, अभी वही शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो मैंने 5 दिन की छुट्टी ले ली ब्लॉग बनाने से, और आज ब्लॉग बनाने लगी तो मैं भूल जाती हूँ बार बार कैमरा भी उठाना है। मुझे लगा ऑटोमेटिकली शूट हो जाएगा मैं काम करने आती फिर ध्यान आता है कैमरा तो उठाना, ब्लॉग बनाना है। दिस इज़ रियल पर्सनैलिटी। और एक और चीज़ बताऊँ, मुझे किसी ने कमेंट करके कहा, जिसने मुझे ये बोला ना कि आप एक अच्छी मदर नहीं हो, उसी ने मतलब जो एक बंदा सोच बना चुका होता है ना कि गलत तो गलत, तो उसी बंदे ने मुझे कमेंट करके कहा कि कितना बकबक करती है, कितना बोलती है, आपके साथ जो गया है वो तो बिल्कुल भी नहीं बोलता, मतलब वो तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। तो भाई वो भी बहुत बोलती है, लेकिन ब्लॉग मेरा है तो मैं अपने ब्लॉग में खुद ही बोलूँगी ना, वो थोड़ी बोलेगी। वो बोलना चाहे तो मना थोड़ी करती हूँ भाई, वो अपने नहीं बोल रही, जब मैं बोल रही तो वो चुप है, जब वो बोल रही तो मैं चुप हूँ। बट वो ब्लॉग नहीं बनाती है तो आपको मेरा ही बोलना लगता है। हमारा अब जो वीडियोस बनाएगा वही तो बोलेगा, दूसरा बंदा बनाएगा तो वो अपने चैनल के लिए बोलेगा, वो मेरे चैनल के लिए थोड़ी बोलेगा।
अब बोलने के मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं बोलूँगी, बट क्या कर सकते हैं। जिस बंदे ने मेरे लिए सोच बना ली है वो ये गलत तो गलत। अब उस बंदे ने मेरे हर बात में कमियां निकालनी है, हर बात में, चाहे मैं बोलूं, चाहे मैं खाऊं, चाहे मैं बैठूं, चाहे मैं सोऊं, चाहे मैं रोऊं, उसने मेरे अंदर कमियां निकालनी है। तो यही बात ना जो है ना ज़िंदगी में भी अमल होती है कि लोगों को ना अपने आप को लोगों के सामने सही साबित करना अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो गलत सोच चुका है वो सोचेगा ही भाई। वो उसके सामने आप सफाइयाँ रखोगे तब भी वो गलत ही सोचेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका। कमेंट पढ़ के कभी कभी तो हंसी आ जाती है, कभी कभी बुरा भी लगता है, बट फिर बुरा लगा के मैं क्या करूँगी, मतलब अपना ही दिमाग ख़राब करूँगी ना, फिर मुझे हंसी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने चावल बनने के लिए रख दिए, छोले गर्म होने के लिए रख दिए, प्याज वगैरह कट कर देती हूँ क्योंकि हस्बैंड आने वाले हैं, तब तक खाना रेडी कर लेती हूँ। भगवान जी को भोग भी लगवाना है। आज तू चम्मच से कैसे खा रहा है? आज हाथ से नहीं खा रहा? चम्मच से खा रहा हूँ। चम्मच से कैसे खाते हैं? चम्मच से, वैसे तो हाथ से खाता है, हाथ से खाऊंगा, हाथ से खाऊंगा। ठंड हो गई ना अब, ठंडे पड़ जाते हैं तो गर्म है सब्जी तो भाई अभी मैं बना रही हूँ चटनी धनिया पुदीने की, और उसके बाद जाके मैं करूँगी वीडियो एडिट। नहीं, अभी कपड़े भी धुल रहे हैं भाई, उसको भी सुखाने हैं। और अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, देखो दिखाती हूँ हमारे घर में क्या हाल होता है सर्दियों में। ये देख रहे हो, ये डाइनिंग टेबल पे कपड़े सूख रहे हैं और ये ड्राइंग रूम में भी कपड़े सूख रहे हैं, शायद अंधेरे में दिख रहे होंगे। टेबल पे कच्चे सूख रहे हैं, सोफे पे कपड़े सूख रहे हैं। कौन आ गया भाई? चलो देखते हैं पहले, कोई तो आया है। कौन है? कौन है? आ जाओ भैया, भैया गेट खुला, आ जाओ। मन्नू है, आना है तो आ जाओ, नहीं तो वापस चले जाओ। आना तो आ जाओ, नहीं तो वापस चले जाओ। आ जाओ, ऑर्डर आया कि बच्चा, ये देखो ये आया ड्रामेबाज। मैंने सोचा पता नहीं कौन आ गया। इसको भी ना कभी कभी मस्ती सूझती है। तो भाई चलो फटाफट से मैं चटनी बना लेती हूँ, मेड आ जाएगी, बर्तन धुल जाएगी, नहीं तो मुझे ही धोने पड़ेंगे भाई। पापा की पहनते पे हो? पापा कुछ नहीं कह रहे, पापा कह रहे हैं कि वो मूवी के ऊपर आ गया है बड़ा बड़ा कि बच्चों के देखने की नहीं है, बच्चों को नहीं लाना है साथ में, इसीलिए। अरे बता दो, पूछ ले पापा से, मांगवा ले, स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ पापा ने। तो भाई हमारा प्लान बन रहा था धुरंधर मूवी देखने जाने का, लेकिन जैसे हम टिकट बुक कराने लगे तो उस पर लिखा हुआ आ गया नॉट फॉर चिल्ड्रंस, तो फिर हमने कैंसिल कर दिया, हम नहीं जा रहे अब, क्योंकि इसको भी साथ में जाना था। अरे मार भी खाएगा मेरे से, बता रहा हूँ मैं तुमको। यार पापा ने अपनी मूवी देखना कैंसिल कर दिया, अच्छी बात होती है पापा। बताऊं तेरे को मूवी देखना जब खाए कि बच्चों के देखने की नहीं है तो? उसमें लिखा हुआ है स्पेशली, हमने कोई, हम तो बुकिंग, मैंने तो बुक कर ही रहा था ना टिकट। उसका ना सिर्फ मार धाड़ी तो है, पता नहीं हमें, मैं देख के आया हूँ क्या मार धाड़ा है क्या है। मारदार, गाली गलोच, खून खराबा सब कुछ है। नहीं दिखानी तेरे को हमने खून खराब है किसको? तो तुझे नहीं देखनी तो नहीं देखनी, बस इसको फिल्म देखनी थी। पहले आते ही पूछा इसने, मैंने क्या वो क्या कहा था, फिर क्या हुआ फिल्म का? मैंने कहा पापा ने मना कर दिया, उसमें ऐसे आ रहा था कि बच्चों के देखने की नहीं है। इसको ये हो जाता है कि मैंने कहा देख ले, फिर इसने विश्वास नहीं हुआ इसको, तो इसने खुद अपने उसमें वो बुकिंग वाला जो होता है ना उसमें जाके देखा, कहता है वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप वहाँ जाते हो, अगर आपको वो सिनेमा घर में नहीं घुसने देंगे तो वो रिफंड वगैरह नहीं होगा। मान ले हम जाएंगे, फिर अब तेरे को ना घुसने दिया, फिर तू कहाँ बैठता, इतनी दूर तू जाता हमारे साथ। पक्का नहीं है ना कि वो पक्का बेटा, हम क्यों रिस्क ले। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने, यानी कि डिनर बनाने के लिए, और उससे पहले मुझे ध्यान ही नहीं रहा, भैया साग लेके आए थे ये, और मुझे साग को बॉईल करके रखना था। सुबह मन्नू की फरमाइश है कि मम्मी मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाना है। नॉर्मली क्या है कि बच्चे इरिटेट होते हैं साग से, साग जैसे जितना साग का हुआ बना रखा है ना हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे, साग 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 साग, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे घर में साग सब शौक से खा लेते हैं, लेकिन हाँ रोज़ रोज़ खाना पसंद नहीं करते, बट हफ्ते में एक बार बन जाए तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हफ्ते में 3 बार बने, तो वो चीज़ नहीं रहती है। तो मैंने यहाँ पे साग को बॉईल करके, मतलब बॉईल होने के लिए रख दिया, बॉईल अभी कर देंगे, और फिर सुबह इसको दोबारा से सेक लगवा के ना फिर मैश कर देंगे, और फिर मैं इसे लगाऊंगी तड़का।
देसी घी का, प्याज व्याज डाल के, टमाटर वगैरह, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के। कुछ लोग सिर्फ ना अदरक का और ऐसे ही सरसों के तेल में बनाते हैं, अदरक का ऐसे तड़का लगाते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है देसी घी का तड़का। हर किसी की अपनी चॉइस है भैया। मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ऐसे खाती हूँ, किसी को जो अच्छा लगता है वो वैसे खाए। दादू को एक बार रोटी दे, चप्पल डाल के पहले तो। आपको इधर ये रोटी बनाना है। साग वो कर रही थी मैं, देर क्या लग रही है। साग की अभी कहाँ से खुशबू आने लग गई? गंदी है जो, ये क्या कर रहे गंदी क्या है? खाता है तब गंदी नहीं लगती? तो उबाल के तो थोड़ी सी आती है ना स्मेल सी। तो भाई अभी ना खाना वाना सबका हो चुका है, मतलब डिनर सबका हो चुका है। कल ना मैंने मन्नू के लिए, इसके पापा नहीं थे, इसके पापा बाहर गए हुए थे, तो कल मैंने मन्नू के लिए बनाया था। वो यूट्यूब पे एक चीज़ देखी थी कि बेसन वाला दूध, जैसे थोड़ा सा बेसन भून के फिर उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दो, फिर उसके अंदर दूध डाल दो, फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दो, सोट पाउडर वगैरह सब कुछ डाल के उसको अच्छे से बॉयल करो। एक टाइप का ना रबड़ी की तरह बन जाता है। तो वो कल ना मन्नू को अच्छा लगा था, मैंने भी टेस्ट किया था, मुझे भी अच्छा लगा था। तो मैं आज इनको बोला कि आप लोगे वो वाला दूध? कहते ना मैं तो नहीं पीऊँगा। साहब जी के लिए मैं बना रही हूँ छुआरे वाला दूध, और मन्नू की फरमाइश है मम्मा कल जैसे बनाया था वैसे बना दो दूध। मैंने कहा अभी पी लो। कहते ना पता नहीं क्या पिला दोगे तुम मुझे। पहले तो मुझे भी ऐसा लगा था कि अच्छा नहीं बनेगा यार, हल्दी बेसन कौन डालता है दूध में, लेकिन सच्ची बहुत टेस्टी बना था। तो आज फिर से मैं बनाने जा रही हूँ। चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। वैसे सीखा तो मैंने भी यूट्यूब से है। कल बहुत सारी रीलें आई मेरे सामने, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये देखो साग की उबलने की स्मेल है और इसको स्मेल आ रही है, खाने के टाइम पे चट करके खा जाएगा। अभी इसको स्मेल आ रही है मम्मा कितनी, एक तो मुझे दरवाजा बंद करना पड़ता है ना तो स्मेल रुक जाती है, एग्जॉस्ट हमारा ख़राब है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन, और इसके अंदर डालेंगे हम देसी घी, थोड़ा सा, इतना ही जितना मैंने लिया है। कल मैंने इससे भी कम लिया था। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाए तो मैंने डालना है इसके अंदर बेसन, 1 चम्मच। कल मैंने इससे कम डाला था, उधर दूध उबल गया। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बेसन। अब बेसन को ना हल्का हल्का भूनना है, मतलब ब्राउन नहीं करना। ब्राउन करेंगे तो जो बेसन है ना वो दाने दाने वाला हो जाएगा और वो दूध में अच्छा नहीं लगेगा। तो हल्का हल्का भूनना है। यहाँ पे मैंने खजूर वाला दूध भी बॉईल कर दिया। अब ये पड़ा रहेगा 1 घंटे तक, और 1 घंटे के बाद दोबारा से बॉईल करके इनको दूंगी। तब तक आप इसी की रेसिपी देखो। तो ये थोड़ा सा बेसन भुन जाए। तो यहाँ पे बेसन थोड़ा सा भुन चुका है, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, थोड़ा सा डालेंगे बाद में। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध। इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि बेसन की गांठें ना बन जाए। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, बस थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं। हल्दी वाला दूध तो वैसे लोग पीते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अब इसे उबालना है बहुत देर तक, मतलब अच्छे से उबालना है ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी इलायची। तो भाई यहाँ पे उबाल आना शुरू हो गया, तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी। 4 चम्मच चीनी 2 कप दूध के लिए। अब इसे कम से कम 7-8 बार बॉईल करेंगे। तो भाई ऐसा करते हैं कि जब तक ये दूध अच्छे से बॉईल होगा
थोड़ा थिक होगा तब तक मैं ये भांडे धो लेती हूँ, क्योंकि धोने तो मुझे ही हैं, तो मैनेज तो मुझे करना पड़ेगा ना। तब तक ये अच्छे से बॉईल भी हो लेगा, तो मेरा ये काम भी सौखा हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाले बर्तन रह जाएंगे, दूध वाले रह जाएंगे, वो बाद में धो लूँगी। तो भाई यहाँ पे दूध बन चुका है और काफ़ी थिक भी हो गया है, मतलब जितना मैंने रखा था ना उससे कम भी हो गया, क्योंकि थिक होगा तो कम तो हो जाएगा। तो चलिए गैस को बंद करते हैं और अब इसे हम सर्व करते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। तो जो ये हमारा गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध बनकर तैयार है। चलो मन्नू को दे के आते हैं और खुद भी पीते हैं। तब तक इसे भिगो के रख जाती हूँ भाई, नहीं तो यहाँ इसको रगड़ना बहुत मुश्किल है। ये ले मन्नी, ये ले, पीना आपने, टेस्ट करना है? नहीं, एक घूट तो कर लो। आपने कहा था ना टेस्ट करूंगा। चम्मच दे दे, चम्मच से पीलूंगा, चम्मच ला रही हूँ, चम्मच ला रही हूँ। ले भाई चम्मच। ये लो चम्मच, पापा को दे, कप दे देना, अपने आप ले लेंगे। देख कैसे पकड़ रहा, कैसा बना के लाई है? बढ़िया है, इतना ठंडा करके बिना मुंह जलेगा। ठंडा करके पीना। तो स्मेल सी आ रही है इसमें यार हद है, लोग कहते हैं सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट है ये। मैं नहीं पी सकता भाई। भाई टेस्टी है भाई। और खजूर वाला बनाया है? हाँ पापा के लिए बनाया है। कैसा है? चम्मच नहीं अच्छा लगा। चलो भैया आप पीते हैं। चम्मच दो। आपको वैसे भी मेरी कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? हैं? आपको वैसे भी मेरी बनाई हुई कौन सी चीज़ अच्छी? बाकी तो कुछ खाता ही नहीं हूँ तेरे बनाया हुआ। मोया दस से खा। मोया सर क्या चीज होती है बताइए? मोया सर खाते हो, मोया सर खाते हो। इसको ना पहले हिलाते होते हैं फिर पीते हैं। ये तो टेस्टी है, बादाम तुम कैसे खा के देखो ना, ऐसे बिल्कुल टेस्ट आया था रबड़ी। तू पी ले। अगर ये ठंडा हो जाए ना वो मन्नू, स्मेल सी जा रही है। रबड़ी की तरह नहीं लगे? मन्नू को अच्छा लगा है। तुम भी यही पिया करो डेली, बस मेरे को मेरे खजूर वाला बना दिया करो, तुम ये पी लेना। डबल डबल मेहनत हो जाती है यार। ये बात है ना, असलियत तो ये हो रही है तेरे को। तो फिर ये अच्छा है, ऐसी बात तो नहीं अच्छा है। पी ले, पी ले भाई, हम तो पिए। हाँ पियो पियो, मौज करो। चलो भाई हम धो लेते हैं ये थोड़े से और बर्तन जो कि दूध वाले हैं। इनको तो पसंद आया नहीं। इनको ना बेसिकली क्या है कि जैसे अब उसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाला था ना, तो ऊपर थोड़ा येलो येलोइश हो गया था, माइनर सा, और तो इनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती। थोड़ा हल्दी भी डली हुई है, बेसन है, मतलब ऐसा कोई फ्रेगनेंस बल्कि अच्छी आ रही थी। मैंने तो इलायची विलायची डाल दी ना, अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी, बट पता नहीं क्यों इनके नखरे खत्म नहीं होते। क्या ही करूँ। तो चलो हम ये फटाफट बर्तन धो लेते हैं, फिर हम जाकर करेंगे अपना व्लॉग एडिट और फिर हम करेंगे आराम। और आपको मेरी आज की राम राम।